एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पाठशाला साइंस पे। तो हम लोग आज कवर करने वाले हैं जैक 11th के जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सारा क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं ना। ये आपका जो लेक्चर होने वाला है पीवाईक्यू बेस आपका लेक्चर होने। एक क्वेश्चन जैसे हम जिस प्रकार से पीवाईक्यू आता है उस प्रकार से एक क्वेश्चन करेंगे, उसके रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला भी अगर उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आता है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन को बना पाइएगा ना सारा। हम लोग क्या करेंगे, उसका थ्योरी भी देंगे ना, क्वेश्चन को थ्योरी के साथ भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं लेक्चर को। तो आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है, ए क्यूब हैज ए साइड ना। क्यूब का साइड कितना है, 1.2 गुने 10 के पावर -2 मीटर। इट्स वॉल्यूम कितना है, अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका वॉल्यूम कितना होने वाला है। तो देखिए, ये आपका दिया गया है, ये कितना दिया गया है सर, ये आपका दिया गया है 1.2 गुने 10 के पावर -2 मीटर है ना। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं सर, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया का क्यूब करते हैं, भुजा क्यूब ना। जब इसका आप क्यूब करने वाले हैं 1.2 गुने 10 के पावर -2, आप क्यूब कर लीजिए, कितना आएगा यहाँ पर आपका 1.2 गुने 1.2 गुने 1.2 तीन बार गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, आपको यहाँ देखने को मिलेगा 1.728 ना, गुने 10 के पावर -6। अब देखिए, जब आप राउंडिंग ऑफ करते हैं ना, यहाँ पर क्या है, 2 तो 5 से छोटा है ना, तो 5 से छोटा है तो ये आपका साथ ही रह जाएगा ना। 5 से छोटा है तो ये आपका साथ ही रह जाएगा। जब ये अगर 2 है, यहाँ पर अगर 6 होता तो यहाँ एक बढ़ा के लिखते हैं ना, 8 लिखते हैं। क्या लिखेगा, 1.7 गुने 10 के पावर -6 मीटर आपका। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जैसे कि यहाँ पे आपका ऐसा होता है 2.67 होता है, इसको क्या लिखना है, 5 से बड़ा है ये 5 से बड़ा है तो इसको एक बढ़ा के कितना लिखते हैं, 2.7 लिखते हैं ना। तो इस प्रकार हम लोग राउंडिंग ऑफ करते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट इंस्टेंट इज गिवन बाई। आपका देखिए वेलोसिटी दिया गया है ना, वेलोसिटी कैसे दिया गया है, आपका v बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर दिया गया है। डायमेंशन ऑफ बी आर, तो बी का डायमेंशन क्या होगा, ये जो बी है, ये बी का डायमेंशन आपको पूछा। देखिए करना क्या है, लंबाई अगर दिया गया है, लंबाई में क्या जोड़िएगा, लंबाई को ही, लंबाई में लंबाई जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, लंबाई। जैसे कि अगर 10 मीटर है तो 10 मीटर में मीटर ही ना जोड़िएगा, मान लीजिए 2 मीटर है, क्या आएगा, जोड़ने के बाद मीटर ही आएगा। ऐसा होगा क्या, 10 केजी अगर दिया गया है 10 केजी में 2 मीटर आप जोड़ दीजिए, ऐसा पॉसिबल है कभी, कभी पॉसिबल ना। तो हमेशा समान राशियों को ही आपस में जोड़ा जा सकता है और समान राशियों को ही आपस में घटाया जा सकता है। तो देखिए ये यहाँ वेलोसिटी दिया गया है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर ना। ये यहाँ अगर वेलोसिटी दिया गया है तो ये वेलोसिटी है, तो ये भी तो वेलोसिटी ही होगा। जो जो वेलोसिटी का जितना बीमा है, इसका भी तो बीमा मात्रक वही होगा, इसका ही मात्रक वही होगा। ठीक है ना, तभी ना वेलोसिटी बराबर, वेलोसिटी को जोड़ा गया है प्लस वेलोसिटी जोड़ा गया है तभी तो वेलोसिटी आया है। कहने का मतलब है कि इसका मात्रक वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी मीटर पर सेकेंड होगा, यहाँ भी मीटर। ठीक है, एक चीज आप याद रखिएगा, कहीं पे अगर मीटर आपको मिले, मीटर का डायमेंशन क्या होता है, मीटर का डायमेंशन आपका एल होता है ना। मीटर का डायमेंशन आपको एल मिलेगा। कहीं आपका क्या मिल जाए, मीटर, कहीं केजी मिल जाए, केजी का डायमेंशन क्या होता है, मास, एम होता है। और कहीं पे समय आपको मिल जाए, सेकेंड का डायमेंशन होता है टी। आप याद रखेंगे ये ना, ये आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आसानी से बना। तो अब देखिए सर क्या होता है, भी का बीमा कितना होगा, आपका वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। नहीं देखिए, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, या मात्रक देख लीजिए आप, मीटर पर सेकंड होता है ना। क्या बताएं, मीटर का बीमा क्या बताएं, मीटर का बीमा एल होता है। सेकेंड का बीमा क्या बताएं, सेकेंड का बीमा आपका टी होता है, यहाँ टी रख दीजिए, क्या हो जाएगा एल टी माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रख लेंगे, यहाँ बीमा क्या हो जाएगा, एल टी माइनस बराबर, या बी है,
टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का क्या टाइम का कितना होता है, टाइम का क्या होता है, टी पावर लगा हुआ है, टी के पावर 2। हमको बी का भी मान बताना है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन और टी के पावर टी, ऊपर ले जाइए टी के पावर 2, टी के पावर क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा, एल वन और टी के पावर -2 और -1 -3। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, तो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है नंबर डी आपका करेक्ट है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन, बताइए 40 मीटर त्रिज्या वाले, देखिए एक वृत्ताकार पथ है ना, की त्रिज्या कितनी है 40 मीटर, ठीक है। वृत्त पर साइकिल 40 सेकेंड में आधा चक्कर पूरा करता है, यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया होगा ना, यहाँ से चलते 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 यहाँ तक हाफ चक्कर पूरा किया है, कितने सेकेंड में, 40 सेकेंड, ठीक है। तो निकालना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, विस्थापन एंड डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर, यहाँ से यहाँ जाने में जो शॉर्टेज डिस्टेंस है ही ना हुआ, यानी इतना आपका 40 है, ये आर 40 है, तो ये भी तो आर इतना 40 है, टोटल कितना हो गया 40 और 40 कितना हो गया 80, समय कितना लगा 40, कितना कटा 2 बार में, 2 मीटर पर सेकेंड आपका, 2 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन, स्टोन है ना, स्टोन को कहाँ से ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप किया गया है ब्रिज से ना, रीच वाटर इन 4 सेकेंड, देखिए यहाँ से गिराया गया, कितने सेकंड में पहुंचा, 4 सेकंड में पहुंचा, 4 सेकंड में पहुंचा। यहाँ पर एक्सेलरेशन, यहाँ पर इनिशियली वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा ना, नीचे की ओर आ रहा है, जी क्या होगा, जी को प्लस लीजिएगा, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण नीचे लगता है तो हम लोग नीचे प्लस लेके चलते हैं, कहीं भी आपका माइनस भी देखना तो हम लोग प्लस लेके चलें। तो देखिए फार्मूला क्या होगा, आप फार्मूला क्या जानते हैं, एस बराबर क्या होता है, 2t प्लस हाफ टी स्क्वायर, हाँ एस मैंने एच है, देखिए ऊंचाई कितना दिया गया है, हाइट ऑफ ब्रिज, हाँ चलिए एस ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एस यू कितना है 0, 0 गुणे टी प्लस हाफ, टी का मान कितना रख लें 9.8 रख लें, टी कितना दिया गया है, टी आपका 4 का स्क्वायर, हाँ ये तो 0 हो जाएगा, एस बराबर कितना बचा, हाफ 9.8 गुणे 4 चौके कितना 16, 8 दीजिए 2 से 8 बार में, ठीक है। तो गुना की जगह कितना आ जाएगा, 8 है 3 64 4, हाँ, ये बचा, ठीक है, ये बचा यहाँ पर पॉइंट किए, 8 अठाई 64, ठीक है, 8 9 72, 72 और 6 78 ना, नहीं 78.4 है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ए ऑप्शन सही है ना। अगला क्वेश्चन चलो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हुआ, देखिए अगर यहाँ ए है, यहाँ बी है, अगर यहाँ दूरी अगर 10 मीटर है, 10 मीटर अगर 2 सेकंड में चलता, अगला दूरी 10 मीटर भी वो कितने सेकंड में चलना चाहिए, 2 सेकंड में चलना चाहिए, अगला 10 मीटर भी कितने समय में चलना चाहिए, 2 सेकंड में। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं चलता है तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कार एट कांस्टेंट स्पीड, कार जो होगा कांस्टेंट स्पीड पर होगा ऑन स्ट्रेट रोड, ये आपका कौन सा एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, नहीं ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का नहीं है। क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल, तो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल होगा, देखिए कार एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट ना, कार क्या चल रही है, रेस से चल रही है, यानी यू बराबर 0 होगा, वेलोसिटी बढ़ाएगी, ठीक है ना, वेलोसिटी यहाँ बढ़ा, पहले मान लीजिए कि 10 था, एक्सेलरेशन कितना हुआ, एक्सेलरेशन यहाँ 10 हुआ,
फिर आगे हो जाएगा तो इसका वेलोसिटी 20 हो जाएगा, वेलोसिटी इसका 20 हो जाएगा, तब ना यहाँ एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या हो गया 10, ठीक है, यहाँ भी क्या होगा एक्सेलरेशन 10 होगा। टाइम अगर आपका 1 सेकंड लेता हो, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 ना। तो आपका क्या करना चाहिए, कार एक्सेलरेटिंग करना चाहिए फ्रॉम रेस्ट से ना। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है ए डॉट बी बराबर ए बी है, एंगल कितना होना चाहिए। सुनिए देखिए, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। कंपेयर करके देखिए तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ए डॉट बी है, ए बी है, ये कॉस थीटा की जगह पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है ना। कॉस थीटा बराबर 1 दिया गया। बताइए कि 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है कॉस में, कॉस 0 का वैल्यू, थीटा बराबर क्या, ठीक। अगला क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट ए टॉप ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं ना होता है टॉप पर, ये वेलोसिटी होगा। एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, कौन सा कौन सा कंपोनेंट नहीं बदलता है। तो ये जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है ना, याद रखिएगा, ये जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, सब जगह हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या होता है, एक समान होता है ना। हॉरिजेंटल वेलोसिटी आपका नहीं बदलता है, याद रखिएगा ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, इफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स एफ इज ऑल्सो एफ ना, रिजल्टेंट के दो इक्वल फोर्स है एफ, एफ एफ दो इक्वल फोर्स है, उनका रिजल्टेंट भी एफ है, तो एंगल कितना होने वाला है दोनों का। तो देखिए, आपका रिजल्टेंट भी एफ है, एफ वन एफ टू, ये भी एफ है। फॉर्मूला क्या है सर, आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, आर कितना दिया गया सर, आर एफ है, लिख दीजिए बराबर एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर 2 एफ ए, हाँ कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, स्क्वायरिंग करेगा तो दोनों तरफ, ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो रूट हट जाएगा ना। एफ स्क्वायर 2 एफ स्क्वायर, ये क्या हुआ 2 एफ स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, एफ स्क्वायर बराबर 2 एफ स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, एफ स्क्वायर खत्म ना। 2 जो है यहाँ पे ऐसे आ जाएगा 1/2 बराबर क्या है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1/2 माइनस 1 है, कॉस थीटा बराबर -1। अब बताइए कि -1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, -1/2 कॉस में कितने का वैल्यू होता है, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा बराबर -1/2 कितने का वैल्यू होता है, बोलिएगा कि सर 1/2 वैल्यू होता है कॉस 30 का वैल्यू होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है पाई/3। आप देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस पाई/3, हाँ, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस 3 माइनस पाई, हाँ, कॉस थीटा बराबर कॉस पाई/3।
थीटा बराबर 2π/3 माने कितना डिग्री, 120 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, 120 डिग्री। अगला मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखिए आप ए बराबर मान होता है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स में कितना होता है फोर्स, mv² बटा r होता है। कंपेयर कर लीजिए, ये बराबर क्या होगा, v²/r। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंटम ऑफ फ्रीली फॉलिंग मास m आफ्टर फॉलिंग हाइट क्या होगा मोमेंटम। देखिए सर E बराबर mv होता है। और हमको v को बदल दीजिए सर एच के फॉर्म, कैसे बदल सकते हैं, देखिए v² बराबर क्या होता है, q² + 2as होता है, तो ए का जगह पे g आएगा, और s की जगह पे हाइट दिया गया है सर h। u क्या होगा, u 0 होगा। v² बराबर क्या हो जाएगा 2gh। e बराबर क्या हो जाएगा √2gh ना, e की जगह पे रख लीजिए m √2gh ना। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है आपका, m √2 ना। अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। चलिए न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, बल के बराबर होती है, बल के समानुपाती होती है, ठीक है, यही आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं सर, विच फ्रिक्शनल फोर्स इज लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट फ्रिक्शनल फोर्स कौन होता है। तो सबसे जो लोवेस्ट जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, पहले कौन फोर्स होता है लोअर। चलिए आप लोग भी कमेंट कीजिए, याद है तो, याद है तो आप लोग भी कमेंट कीजिए। देखिए सबसे लोवेस्ट जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, देखिए आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। फिर आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर क्या आता है, रोलिंग फ्रिक्शन आता है। लोवेस्ट कौन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है, म्यू का वैल्यू दिया गया है, म्यू का वैल्यू कितना है 0.1। मैक्सिमम स्पीड आर का मान दिया गया है सर 3 मीटर है। ई का मान क्या है 10 मीटर/सेकेंड स्क्वायर ना। आपको क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया, मैक्सिमम स्पीड ऑन सर्कुलर टर्न। देखिए स्पीड का यहाँ फार्मूला निकल के आता है म्यू आर जी ना। फार्मूला क्या होता है म्यू आर जी। अब म्यू का मान कितना दिया गया है 0.1, आर का मान कितना है 3, इसका मान 10 है। दशमलव खत्म करने के लिए क्या कीजिएगा, दशमलव खत्म हो गया 10 10 कट गया, नहीं आंसर क्या आएगा √3, √3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास 2 kg और 32 kg है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, रेशियो ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले ये बताइए कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर है, क्या बोलिएगा p1² / 2m1 बराबर p2² / 2m2। चलिए p2 की इधर ले आइए, p1² / 2m² बराबर ऊपर आ गया क्या 2m1/2m2, दो दो कट गया। यानी अब क्या होगा, अगर p1/p2 पूछे तो क्या √m1/m2, याद रखिएगा फार्मूला भी बन गया। यानी p1/p2, m1 कितना है सर 2 है, और ये कितना है 32 है, काट दीजिए 32 है, काट दीजिए 16, कितना आ गया ऊपर एक है, एक बचा है 16 बचा है, क्या चौके 16, एक का 1:4।
चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपका। पावर व्हेन फोर्स एफ मूव बॉडी विथ वेलोसिटी v, तो पावर कितना होगा? देखिए ई है, पावर निकालना है। तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स गुने वेलोसिटी ना। पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स गुने वेलोसिटी। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? आपका ए ऑप्शन सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन, और इलास्टिक कोलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, कितना होता है? तो इलास्टिक कोलिजन के लिए याद रखिएगा, इलास्टिक के लिए कोफिशिएंट ऑफ ई कितना हो जाता है? 1 हो जाता है ना। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड इज, सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है यूनिफॉर्म रॉड का? मिड पॉइंट पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इफ एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू जीरो है ना, टॉर्क कितना एक्सटर्नल जीरो है, कंजर्व क्वांटिटी इज, कौन सा कंजर्व होगा? तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। जो एंगुलर मोमेंटम होगा आपका क्या होगा? कंजर्व होगा एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एल बराबर एम भी आर होता है ना, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। अब ऐसे मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? पी बराबर एम भी होता है ना। मैं आपको याद रखने के लिए, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंड्रिकल सेल अबाउट ऑन एक्सिस, सिलेंड्रिकल सेल है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालने के लिए बताया है। ठीक है, इसके एक्सिस पर कितना होगा? इसके एक्सिस पर कितना होने वाला? आर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, केपलर सेकेंड लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ठीक है, तो केपलर और सेकेंड लॉ किसके कॉन्सिक्वेंस करता है बताइए? तो आपका क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंट कंजर्वेशन पर है ना, याद रखिएगा क्या है? एंगुलर मोमेंट कंजर्वेशन पर। अगला क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन स्केप वेलोसिटी v एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट, तो बताइए, बताएं क्या होगा रिलेशन इसके बीच? देखिए सुनिए, आपका v नोट बराबर क्या होता है? v नोट बराबर क्या बताए थे? v नोट बराबर हम बताए थे em बटा r है ना। अब v e बराबर हम क्या बताए थे? इसके वेलोसिटी बराबर क्या बताए थे? 2gm बटा, ठीक है। अब बताइए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? e बराबर, दो को हम बाहर ले लिए, टू टू कर लिए, अंदर लिख लिया इसे जी एम बटा आर। अब बताइए कि जी एम बटा आर किससे बराबर है? जी एम बटा आर वी नोट के बराबर है। ई बराबर क्या लिखेगा? √2 वी नोट ना। तो कौन सा सब ऑप्शन सही होने वाला है? वी बराबर √2 वी नोट ना, आपका डी ऑप्शन सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन 22, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिस्टेंस आर, आर डिस्टेंस पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना होगा वी का? क्या फॉर्मूला लगाया था? वी बराबर माइनस डी एम अपॉन में आर, ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक स्ट्रेस इक्वल, ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस है, स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस किसके इक्वल है? तो जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस है वो हाइड्रोलिक प्रेशर के आपका हाँ, क्या होगा? हाइड्रोलिक प्रेशर के स्ट्रेस बराबर क्या होता है? सिग्मा बराबर फोर्स अपॉन एरिया। और प्रेशर भी लगभग क्या होता है? प्रेशर का भी फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जाता है? क्रॉस सेक्शन, इसलिए हाइड्रोलिक प्रेशर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुकला स्ट्रेस स्ट्रेन, देखिए हुकला क्या बोलता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। तो यहाँ करने के लिए एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट क्या होता है यहाँ पर सर? ई कांस्टेंट आता है, जिसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ना। सिग्मा बटा ई क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट है ना। 25 क्वेश्चन,
फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इन मोशन इज, ठीक है, जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है मोशन में वो क्या होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 25 ना, इसका क्या होता है प्रोपोर्शनल टू एरिया के आपका प्रोपोर्शनल होता है ना। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है एरिया का क्या होता है आपका प्रोपोर्शनल होता है। लिक्विड प्रेशर डिपेंड ऑन, लिक्विड का प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, देखिए ई बराबर क्या होता है ओ जी एच, इस पर डिपेंड कर रहा है हाइट, हाइट ऑफ कहाँ तक फ्लूइड भरा गया है उस पर आपको डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरकरी डज नॉट वेट ग्लास, ठीक है, ग्लास को क्यों नहीं वो वेट कर पाता है, क्यों क्यों नहीं गीला कर पाता है, सरफेस टेंशन के कारण ना, और एंगल उसका क्या होता है 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है ना। हीट इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है, हीट किससे एसोसिएटेड है बताइए, रैंडम मोशन ऑफ काइनेटिक, हाँ, रैंडम मोशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से हीट आपका क्या होता है क्रिएटेड होता है डेल्टा क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी, सीपी एंड सीबी के बीच का रिलेशन क्या है, तो सीपी देखिए जानते हैं कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, बड़ा होता है किससे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। कंडक्शन अकर इन, कंडक्शन किस में होता है, सम्मोहन किस में होता है ज्यादा, सम्मोहन सॉलिड में होता है। ऑप्शन नंबर 31, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड टू, फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स है किस पर बेस है, तो फर्स्ट लॉ आपका थर्मोडायनेमिक्स बोलता है एनर्जी कंजर्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर है एनर्जी कंजर्वेशन पे। इन रिवर्जिबल प्रोसेस लॉस ऑफ एनर्जी, बताइए देखिए रिवर्जिबल प्रोसेस है क्या, ध्यान से देखिए एक साइकिल है यहाँ, रिवर्जिबल प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए यहाँ, ठीक है, इसमें अगर कोई भी हीट का लॉस ना हो ना, एनर्जी का लॉस ना हो तो प्रोसेस क्या होता है रिवर्जिबल होता है, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है इसमें आपका जीरो होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल क्या लगा हुआ है थर्मल लगा हुआ है, थर्मल किससे रिलेट करता है टेम्परेचर से, किस पर होगा टी कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर ऑफ गैस ड्यू टू, गैस का प्रेशर किसके कारण होता है कोलिजन विथ वाल्व, कोलिजन करते हैं, ठीक है, टक्कर करते हैं किसके साथ, जो दीवार होती है उसके साथ वो टक्कर करते हैं, जिस बर्तन में रखे जाते हो उनके वाल के साथ वो टक्कर करते हैं कोलिजन के साथ, गैस में क्या होता है प्रेशर डेवलप विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ब्राउनी मोशन क्या करता है, टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो ब्राउनी मोशन क्या करेगा आपका इंक्रीज करेगा ना, ये सब थियोरिटिकल क्वेश्चन है आपको याद रखना पड़ेगा। इक्विपोर्शन थ्योरम क्या है बताइए, 3/2, देखिए 3/2 ए बी टी ना, आपको याद रखने की जरूरत, 3/2 ए बी टी आपको याद रखने की ना। अगला क्वेश्चन, इन सिंपल हार्मोनिक रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स किसके समानुपाती है, रीस्टोरिंग फोर्स किसके समानुपाती होता है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट के ना, देखिए क्या होता है रीस्टोरिंग इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो डिस्प्लेसमेंट जितना किया ये बराबर माइनस के एक्स होता है, ठीक है, तो किसके प्रोपोर्शनल होता है आपका डिस्प्लेसमेंट के कितना डिस्प्लेस किया। अगला क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम बॉब मैक्सिमम, पेंडुलम जो बॉब होता है काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम, वो आपका लोवेस्ट पॉइंट पर आपका मैक्सिमम होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को, साउंड वेव कैनोट बी पोलराइज बिकॉज ऑफ, ठीक है, साउंड वेव पोलराइज नहीं हो पाता है क्योंकि ये क्या है लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना, क्या है लॉन्गिट्यूडनल वेव है।
10 मीटर स्टील वायर है, मास दिया गया है 5 ग्राम, टेंशन 80 न्यूटन है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। देखिए चलिए इसको बनाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है, वायर का लेंथ दिया है, लेंथ वायर कितना है 10 मीटर, मास कितना दिया गया है 5 ग्राम, टेंशन कितना है 80 न्यूटन ना। अब आपको देखना होगा कि फार्मूला क्या होगा, ठीक है। फार्मूला देखिए आपका, पहले हम लोग म्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, एम अपॉन एल ना। एम कितना गया 5 ग्राम को केजी में बदलिए तो कितना होगा 0.005 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए 0.05। एल कितना है 10 मीटर, 5 गुने 10 के पावर -4, ठीक है। अब देखिए हमको वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी का क्या फार्मूला है E/2। ये कितना दिया गया सर, टेंशन कितना है 80 न्यूटन, ये बटा क्या कीजिएगा 5 गुने 10 के पावर माइनस, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको देखने को क्या मिलेगा, 5 से काटिए, ये कितने बार में कटेगा 5 का 5, 3 5 6 30, ठीक है 16 बार में ना। अंदर देखने को मिलेगा आपका 16, ये 10 के पावर 4 ऊपर चला जाए, ठीक है। 4 बाहर आएगा यहाँ पर, 10 के पावर 2 बाहर है, यानी कितना देखने को मिलेगा 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारा ये 40 पीवाई की क्वेश्चन था। अगला आपका पीवाई की सीरीज का पार्ट 2 ना, कल आपको देखने को मिलेगा, सेम टाइम में आप लोग को क्या कर देंगे अपलोड कर